सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी एक भारतीय प्लेबैक सिंगर और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थे। भारत में उन्हें सदी के श्रेष्ठ गायकों में शामिल किया गया है और रफ़ी अपने गानों और देशभक्ति गीतों के लिए जाने जाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कई बहुत प्रसिद्ध रोमांटिक गीत, कव्वाली, गजलें और भजन भी गाए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर जिले के एक गांव में हुआ था। रफ़ी ने कम उम्र से ही संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। बचपन में ही उनका परिवार गांव से लाहौर आ गया था। रफ़ी के बड़े भाई उनके लिए प्रेरणा के प्रमुख स्रोत थे। रफ़ी के बड़े भाई अमृतसर में एक नाई की दुकान करते थे। रफ़ी बचपन से इसी दुकान पर आकर बैठते थे। उनकी दुकान पर एक फकीर रोज आकर सूफी गाने सुनाता था। जब वो 7 साल के थे तो उन्हें उस फकीर की आवाज इतनी भाने लगी कि वे दिन भर उस फकीर का पीछा कर उसके गाए गीत सुना करते थे। जब फकीर अपना गाना बंद कर खाना खाने या आराम करने चला जाता तो रफ़ी उसकी नकल करने लग जाते। वे उस फकीर के गाए गीत उसी की आवाज में गाने में इतने मशगूल हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि उनके आसपास लोगों की भीड़ खड़ी हो गई है। कोई जब उनकी दुकान में बाल कटाने आता तो 7 साल के मोहम्मद रफ़ी से एक गाने की फरमाइश जरूर करता। उन्होंने 13 साल की उम्र में लाहौर में अपनी पहली प्रस्तुति दी, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। श्रोताओं में प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर भी थे, जिन्होंने रफ़ी की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई बुलाया। मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गाना पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाया। 1945 में फिल्म गांव की गोरी से बॉलीवुड में उन्होंने पदार्पण किया। इसके बाद उन्होंने समाज को बदल डालो और जुगनू जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए। संगीतकार नौशाद ने होनहार गायक की क्षमता को पहचाना और फिल्म अनमोल घड़ी में रफ़ी से पहली बार एकल गाना तेरा खिलौना टूटा बालक और फिर फिल्म दिल लगी में इस दुनिया में आए दिल वालों का गाना गवाया, जो बहुत ही सफल सिद्ध हुए। इसके बाद के सालों में रफ़ी की मांग बेहद ही बढ़ गई। वह तत्कालीन शीर्ष सितारों की सुनहरी आवाज थे। उनका महानतम गुण पर्दे पर उनके गानों पर होठ हिलाने वाले अभिनेता के व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी आवाज को ढालने की क्षमता थी। इस प्रकार लीडर में तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं गाते समय वह रूमानी दिलीप कुमार थे। प्यासा में ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है जैसे गानों में गुरुदत्त की आत्मा थे। फिल्म जंगली में याहू गाते हुए अदम्य शम्मी कपूर थे और यहाँ तक कि प्यासा में तेल मालिश की पेशकश करने वाले शरारती जॉनी वॉकर भी थे। हिंदी फिल्म के प्रमुख समकालीन पार्श्व गायकों के साथ उनके युगल गीत भी उतने ही यादगार और लोकप्रिय हैं। रफ़ी की शानदार गायकी ने कई गीतों को अमर बना दिया, जिनमें विभिन्न मनोभावों और शैलियों की झलक है। और तीसरी मंजिल का रॉक एंड रोल से प्रभावित आजा जा मैं हूं प्यार तेरा जैसे हल्के फुल्के गाने शामिल है। उन्होंने अंतिम गाना 1980 की फिल्म आसपास के लिए तू कहीं आसपास ए दोस्त गाया था। मोहम्मद रफ़ी मुहर्रम की 10 तारीख तक गाना नहीं गाते थे। रमजान में भी गाना तो बंद नहीं करते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग दोपहर से पहले कर लिया करते थे। 1960 के दशक में रॉयल्टी विवाद के चलते लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ युगल गीत गाना बंद कर दिया था। दोनों गायकों ने 2-3 सालों तक एक साथ काम नहीं किया। इस अवधि में लता ने महेंद्र कपूर के साथ गाना शुरू किया, जबकि मोहम्मद रफ़ी ने सुमन कल्याणपुरी के साथ गाना शुरू किया। लता रॉयल्टी का भुगतान किए जाने के पक्ष में थी और इस विषय को निर्माताओं के समक्ष उठाया था। उन्हें उम्मीद थी कि रॉयल्टी भुगतान पर रफ़ी उनका समर्थन करेंगे, जो उचित था, परंतु रफ़ी ने उनका समर्थन नहीं किया। रॉयल्टी भुगतान मुद्दे के बाद संगीत निर्देशक जय किशन ने दोनों के बीच विवाद को खत्म करने की कोशिश की। 25 सितंबर 2012 को द टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में लता ने दावा किया कि रफ़ी ने उन्हें एक लिखित क्षमा याचना भेजी थी। हालांकि शाहिद रफ़ी, जो मोहम्मद रफ़ी के बेटे थे, इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि यह मेरे पिता की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। भारत सरकार ने रफ़ी को 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा वे 6 फिल्म फेयर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए। मोहम्मद रफ़ी की 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।